हेलो गाइस, वेलकम टू अज़लफ़ान उस्मान स्पीक। सो पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जैसे जैसे करीब आती जा रही है, एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता जा रहा है और पीएसएल के ड्राफ्ट की खबरें भी आ रही है कि इसी मंथ की लास्ट डेट्स में जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट एक्सपेक्टेड है। तो हम अब डिटेल में बात कर रहे हैं कि कौन सी टीम जो है वो कौन सी फ्रेंचाइज किस प्लेयर को पिक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फॉरेन प्लेयर्स ने इस बार जो है वो रजिस्ट्रेशंस करवाई हैं और वो नाम भी मौजूद हैं जो पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगे या फिर एक्शन में नज़र आएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात हम पहले भी कर चुके हैं आपसे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले कुछ सीजन से बॉटम 2 में फिनिश करने वाली कोयटा ग्लेडिएटर की स्ट्रेटजी ड्राफ्ट में क्या होगी, कौन से बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स को उसे टारगेट करना चाहिए, उनकी प्लेइंग 11 कैसे शेप इन होती हुई नज़र आ रही है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा ताकि क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो कोयटा ग्लेडिएटर्स की, जो कि मेरी फेवरेट टीम और मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज है, वो पिछले कुछ सीजन से अच्छा नहीं कर रही है। तो उनकी रिटेंशन की अगर बात करें तो सरफराज अहमद को रिटेन किया है, इफ्तिखार हैं, उमर अकमल हैं, ओपनर्स में जैसन रॉय, विल स्मिथ को उन्होंने जो है वो रिटेन किया है। इसके अलावा हसनैन को, नवीन उल हक को, ये प्लेयर्स हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो रिटेन हुए हैं। अब अगर हम इनकी प्लेइंग 11 की तरफ जाते हैं तो इनके ओपनर्स सॉर्ट आउट हैं। इनके ओपनर्स जैसन रॉय, विल स्मिथ ओपन करेंगे कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए। सरफराज को हम नंबर 3 पर लेकर आते हैं और नंबर 4 पर अगर हम इफ्तिखार को लेकर आते हैं तो नंबर 5 पे पोजीशन जो है वो उमर अकमल की बनती हुई नज़र आ रही है। कोयटा ग्लेडिएटर नंबर 6 पर एक प्लेयर को मिस कर रही है और अगर हम बात करें उस प्लेयर की तो बड़े प्लेयर की तरफ कोयटा ग्लेडिएटर नंबर 6 के लिए जाएगी और डेविड मिलर एक्सपेक्टेड हैं कि वो कोयटा ग्लेडिएटर का पार्ट बने, बिकॉज कोयटा ग्लेडिएटर कहीं ना कहीं ऐसे बैट्समैन की तलाश में होगी जो कि गेम को फिनिश करके दे सके। इफ्तिखार का गेम फिनिश करने वाला नहीं है, वो बीच में आपको तेज़ी से रन स्कोर करके दे सकते हैं, मुश्किल सिचुएशन में भी रन्स कर सकते हैं, लेकिन फिनिश करने वाले गेम जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर को चाहिए और वो डेविड मिलर ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोयटा को ड्राफ्ट में जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी में टारगेट डेविड मिलर को करना चाहिए। ओपनिंग के लिए यकीनन आपको बैकअप्स की ज़रूरत होगी, लेकिन डेविड मिलर कोयटा ग्लेडिएटर का टारगेट होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा जो है फिर 7वें नंबर पर मोहम्मद नवाज़ आ जाएंगे, जिनसे इनकी बैटिंग में और डेप्थ आ जाएगी। नसीम शाह को रिलीज़ किया है, रिटेन नहीं किया, लेकिन वो आरटीएम कार्ड के थ्रू जो है वो वापस कोयटा का पार्ट बनेंगे। और कोयटा को अगर देखा जाए तो 2 इनके पास पिक हैं प्लेटिनम की, एक आरटीएम कार्ड यूज़ करके नसीम शाह को लेंगे और एक वो डेविड मिलर को भी पिक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो नसीम शाह भी इनकी, तो नंबर 7 तक हमने बात कर ली, नवाज़ तक इनकी जो है वो बैटिंग और बॉलिंग एक तरह से देखें तो सॉर्ट आउट हो गई है। अब नंबर 8 पर इन्हें एक इमर्जिंग खिलाना होगा और अगर वो इमर्जिंग लेफ्ट आर्म पेसर हो जाता है तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी और वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, बिकॉज राइट आर्म फास्ट बॉलर्स इनके पास मौजूद हैं। अगर हम बात करें नसीम शाह को आरटीएम की तरह से जो है वो वापस कोयटा में ले आई गई अगर कोयटा ग्लेडिएटर, तो फिर इनके पास हसनैन भी, नवीन उल हक जो वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करते हैं। तो नंबर 8 पर इन्हें जो है वो इमर्जिंग कैटेगरी से कोई ऐसा लेफ्ट आर्म पेसर उठाना होगा जो कि बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखाए और इस बार कोयटा ग्लेडिएटर को चैंपियन भी बनवाए। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से कोयटा को कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए, इनके माइंड में किन किन प्लेयर्स का नाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार कोयटा ग्लेडिएटर के लिए ड्राफ्ट, ताकि इस बार कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है वो बॉटम 2 में फिनिश ना करे बल्कि चैंपियन बनने की स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो ड्राफ्ट में उतरे। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा।